तैयारी पूरी है। विपक्षी दल मंथन कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी रणनीति अपना ली जाए जिससे बीजेपी को परास्त कर दिया जाए। इधर बीजेपी अपने आप को और मजबूत करने की कोशिश में है। बीजेपी छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर आ रही है। बीजेपी की कोशिश है कि क्षेत्रीय दलों के सहारे वो विपक्षी दलों को टक्कर दे दे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज अपने गठबंधन और सरकार की खूबियां गिनाई तो विपक्ष पर करारा वार किया। नड्डा ने कहा कि विपक्षी दलों के पास न कोई नीति है, न कोई नियत है और न कोई नेता है। एक तरफ 26 दलों का विपक्षी कुनबा है तो दूसरी ओर 30 दलों के साथ एनडीए तैयार है। जंग 2024 में देश की सत्ता की है और सवाल ये है कि क्या बीजेपी ने विपक्षी एकता की काट खोज ली है? क्या पुराने सहयोगियों और छोटे दलों को साथ लेकर विपक्ष के दावों का दम निकालने की पूरी तैयारी कर ली है? क्योंकि पटना में हुई विपक्षी दलों की पहली बैठक के बाद से एनडीए का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके साथ मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का बीजेपी का मिशन भी जोर पकड़ता जा रहा है। न तो इनके पास नेता है, न ही नियत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। एनडीए की बैठक से 2 दिन पहले ही ओम प्रकाश राजभर को एनडीए खेमे में शामिल करके बीजेपी ने 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में विपक्ष को बड़ा झटका दिया है और बीजेपी के साथ आते ही ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश समेत तमाम विपक्षी दलों को निशाने पर ले लिया। दोनों एक साथ आने को तैयार नहीं। न अखिलेश जी कांग्रेस को लेने को तैयार, कभी हाँ कभी ना, मायावती से बात करने को तैयार नहीं। तो अकेले अकेले कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता है। तो जब हमने देखा कि हम जिसको चाहते हैं ये गोल बनी नहीं रही है तो चलो हम एक नई गोल अपनी दूसरे में शामिल हों। सिर्फ राजभर ही नहीं, उत्तर प्रदेश में अपना दल, निषाद पार्टी जैसे दलों को बीजेपी पहले ही अपने साथ जोड़ चुकी है। वहीं बिहार में भी वो नीतीश तेजस्वी के खिलाफ मजबूत रणनीति बनाने की तैयारी कर रही है। इसी कोशिश के तहत चिराग पासवान को भी एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया है। 18 जुलाई की बैठक से पहले चिराग पासवान दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। दोनों के बीच करीब 15 मिनट की मुलाकात हुई। उधर मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए की बैठक में पहुंचने को तैयार है। कोई एजेंडा ही नहीं है इन लोगों के पास। कोई व्यक्ति का सवाल तो सेकेंडरी है, पहले तो एजेंडा की बात है। मोदी जी का जो एजेंडा है उसकी कोई आलोचना करे या प्रशंसा करे है विषय, लेकिन इन लोगों के पास तो कोई एजेंडा ही नहीं न है। हम लोग औपचारिक रूप से घोषणा किए थे उस दिन, उसके बाद उस पर मुहर लगनी है कल और फिर सीटों की बातें होंगी और हम समझते हैं कि सबको लेके ही, सबको मिला जुला के सम्मानजनक तरीके से सारी बातें होंगी, क्योंकि बीजेपी भी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी भी, कि सबको लेने से ही और सबका सम्मान देने से ही वोट भी जुड़ेगा। बीजेपी की कोशिश यही है कि छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेकर चुनाव में वोट प्रतिशत में इजाफा किया जाए, क्षेत्रीय दलों के जरिए एनडीए की बड़ी जीत सुनिश्चित की जाए। बड़े निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो हर आदमी के अपने अपने अरमान है, नेतृत्व का टोटा है, नीतियों में खोटे हैं, चेहरा है नहीं, मोहरा है नहीं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आप केवल एक सनक लेके चलेंगे कि हम मोदी जी को हराएंगे और जनता एक संकल्प लेके चल रही है कि मोदी जी को फिर से जिताएंगे। ये चिंता है भाजपा की। दीवार पर लिखी हुई इबारत साफ पढ़कर पराजय। 62% विपक्ष सामने जनता के साथ खड़ा है और इधर कौन ऐसे दल इसमें शामिल हो रहे हैं जिनके दफ्तर में साइन बोर्ड ही नहीं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, दक्षिण में भी बीजेपी 2024 के लिए बिसात बिछा रही है। यही वजह कि आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की जनसेना को भी एनडीए की बैठक के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निमंत्रण पत्र भेजा है।
कोशिश यही है कि 18 जुलाई की एनडीए की बैठक में एक साथ कई संदेश दिए जाए, विपक्षी एकता के दावों के सामने मजबूत एनडीए का दम भरा जाए। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।